हथियार त्रो अंदर कहीं सत फैसल फैसल बहुत अबूजी चोन ये नजर कन नीर हथियार त्रो अंदर कन नीर नर तू थोद तुन चलान गोल सत फैसल फैसल बहुत अबूजी चोन नीर नबर हथियार त्रो अंदर कन मे कर सत तुन चलान गोल हथियार त्रो अंदर कन नर तू थोद नीर नबर फैसल फैसल नबर नीर हथियार त्रो अंदर कन बहुत अबूजी फैसल हथियार त्रो अंदर कन नीर नबर गोल चलान कहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजतपुरा आपके साथ। आज सुबह से ही बारामूला जिले में एक बड़ा एनकाउंटर चल रहा है जिसमें एक टॉप कमांडर को लश्कर तैयबा के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। इसके अलावा लगातार अभी भी एनकाउंटर जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि दो मिलिटेंट जो है वो अभी तक मार गिराए गए हैं जिसमें एक टॉप कमांडर था। इसके अलावा लगातार वहां से अलग अलग अपडेट्स जो है वो आ रहे हैं। ताजा अपडेट जानने के लिए हम सीधा चलते हैं हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर खान के पास जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। शबीर, एनकाउंटर साइट से बात करें तो क्या कुछ जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है? कितने और आतंकी अभी भी ट्रैप हैं? देखिए रजत, अगर देखा जाए कि शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मवल इलाके में जो है आज सुबह मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ था जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर जो बहुत पुराना कमांडर था मोहम्मद यूसुफ डार इलियास इसकांड्रू जो कई सालों से घाटी में सक्रिय था, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है और एक और मिलिटेंट वहां मारा गया जो अनआइडेंटिफाइड अभी है। फिलहाल इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और कहीं ना कहीं कई और मिलिटेंट्स अंदर ट्रैप है जिनको लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस सरेंडर कराने की पेशकश कर रहे हैं। इवन कि अगर देखा जाए कि जो मिलिटेंट्स की फैमिलीज को वहां लाया गया है साइट पे उनको सरेंडर करने की अपील की, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स मिलिटेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है सरेंडर करने की। अगर देखा जाए कि जिस तरह से फैसल का एक मिलिटेंट की जिक्र वहां पे हो रही है कि फैसल जो 17 साल लड़का है वो तकरीबन एक महीना पहले उसने मिलिटेंट्स की गतिविधियों में हिस्सा लिया है और वो वहां पे ट्रैप है। उसकी माँ उसकी जो वालिदीन है वहां पे एनकाउंटर साइट पे मौजूद है। लगातार वो बिलक के अपने बेटे से भीख मांग रहे कि आप सरेंडर करो, अपनी जान बचाओ, लेकिन लगातार उसके ऊपर जो है उनकी कोई भी जो सरेंडर की पेशकश है वो उस पर कोई असर नहीं कर रही है। वो लगातार वहां से जो है कई दफा फिर से फोर्सेस पर उन्होंने फायरिंग की। वो कहने का मतलब ये है कि वहाँ इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, यहाँ तक कि अगर देखा जाए कि आर्मी ने भी कई बार, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कई बार लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस उनको किया कि आप सरेंडर करो, लेकिन वो लगातार उस सरेंडर की पेशकश को ठुकराते हैं। अभी जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहाँ एक बार फिर फायरिंग स्टार्ट हुई है और एक और जवान वहाँ जो है जम्मू कश्मीर एसओजी का जवान जख्मी हुआ है। लेकिन वहां अगर कुल मिलाकर बात करेंगे, फिलहाल 2 मिलिटेंट मारे गए जिनमें लश्कर का एक टॉप कमांडर यूसुफ कांट्रो और एक और मिलिटेंट मारा गया है जो अनआइडेंटिफाइड फिलहाल है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि 2 से लेकर 3 मिलिटेंट अभी भी जो ट्रैप होने की बात हो रही है उनको लगातार सरेंडर करने की पेशकश की जा रही है। रजत जी, साफ तौर पर लगातार ये एनकाउंटर जो है वो काफी बड़ा खिस्ता नजर आ रहा है और उसी बीच जिस तरह से शबीर आपने बात की, कश्मीर घाटी में कई सारे ऐसे माँ बाप हैं जो कि लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जो उनके मिलिटेंट्स, जो उनके बच्चे हैं गलती से मिलिटेंट एक्टिविटीज में चले गए हैं उनको कहीं ना कहीं वो वापस लाएं। और उसी तरह से जिस तरह से फैजल के घर वाले आज लगातार इंतजार कर रहे हैं, इसी तरह से कई सारी ऐसी स्टोरीज जो है वो हमारे सामने आती रहती हैं। देखिए रजत, लगातार अगर देखा जाए कि जो मिलिटेंट्स की गतिविधियों में जो छोटे बच्चे चले जाते हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की उनकी जान बच सके।
तो उनके वालिदीन को पहले लाया जा रहा है, सरेंडर कराने की उनको सरेंडर कराने की पेशकश उनसे की जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर हमने कई स्टोरीज भी चलाई हो, अगर देखा जाए कि जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी के जवान लगातार मतलब लाउड स्पीकर के जरिए किसी भी मिलिटेंट को सबसे पहले उनको सरेंडर कराने की पेशकश की जा रही है ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि वो इस सरेंडर की पेशकश को ठुकरा कर फोर्सेस पर उसके बदले पेशकश के बदले उन पर गोलियां चलाती है, जिसके नतीजे में मजबूरन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी गोलियां चलानी पड़ती है और उनको एलिमिनेट करना पड़ता है। आज का जो एनकाउंटर है लंबा जो है खींच चला गया है। अगर देखा जाए कि ये आज सुबह सवेरे 4:30 बजे के आसपास एनकाउंटर शुरू हुआ है, जिसमें तो 2 मिलिटेंट मारे गए, बाकी अंदर ट्रैप है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बारामूला जिले में पहला एनकाउंटर है 2022 का, जिसमें इतना बड़ा कमांडर मारा गया, क्योंकि इस काउंटर जो बहुत बड़ा कमांडर, लॉन्गेस्ट कमांडर जिसे कहेंगे हम, लश्कर तोयबा का, जो कई सालों से घाटी में सक्रिय था, कई हमलों में मुलविस था, कई किलिंग्स में मुलविस था, सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई तरीन मतलूब कमांडर था। आज फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है बारामूला इलाके में उसको मार दिया। जी धन्यवाद शबीर, पूरी जानकारी के लिए। इससे जुड़ा कुछ और अपडेट हो तो जरूर साझा कीजिएगा। जी।